Hello students, myself देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें हमने देखा था दिष्ट धारा जनित। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ओके, इसमें हमने स्टार्ट किया था जो आपका DC जनित्र है उसके भाग, DC जनरेटर के कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि DC जनित्र में जो है मुख्य भाग आपके होते हैं योक, फील्ड पोल, आर्मेचर और लेमिनेटेड आपका कोर होता है फील्ड की, और आर्मेचर की कम्यूटेटर होता है, ब्रश होल्डर होता है, ब्रश होता है। तो इस प्रकार के इसमें मुख्य भाग होते हैं। इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। पिछले क्लास में हमने देखा था योक के बारे में कि योक यानी कि उसका जो बॉडी है ऊपर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो ऊपर का जो बॉडी है उसे योक कहते हैं। और यह जो है कास्ट आयरन अथवा आपका कास्ट स्टील से बनाई जाती है। जो छोटे जनित्र होते हैं उनमें प्रायः कास्ट आयरन तथा बड़े आपका जो जनित्र है उसकी बॉडी जो है आपका कास्ट स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमने इसमें देखा था फील्ड पोल। तो फील्ड पोल जो है वह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका सुसहित लेमिनेटेड पोल और दूसरा है मोल्डेड पोल। सुसहित लेमिनेटेड पोल जो है कास्ट स्टील अथवा एनील्ड स्टील से बनाए जाते हैं और यह जो है बड़े मशीनों में यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार जो मोल्डेड पोल हैं वो आपके छोटे मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि जो DC जनित्र हैं उस DC जनित्र के जो भाग हैं उसमें होता है आपका नेक्स्ट आर्मेचर। ये वाला जो पार्ट है आपका इसे कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के अंतर्गत होता है एक शाफ्ट और आर्मेचर स्लॉट्स, आर्मेचर स्लॉट, और इनमें आर्मेचर स्लॉट में ही आपका होता है आर्मेचर वाइंडिंग, या इसे आर्मेचर कंडक्टर भी कहते हैं। आर्मेचर मुख्यतः होता क्या है? तो आर्मेचर जो है मोटर का जो घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों यानी कि लेमिनेशन को एक साथ रिविट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल को स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: खुले स्लॉट, बंद स्लॉट और अर्धबंद स्लॉट। खुले स्लॉट जो हैं इन स्लॉट की चौड़ाई समान होती है। इसी प्रकार जो अर्धबंद यानी सेमी क्लोज्ड स्लॉट है इसकी जो चौड़ाई है शीर्ष पर थोड़ी कम होती है। और बंद स्लॉट जो है छिद्र के आकार के होते हैं, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वह पूरी तरह से ढका हुआ होता है, थोड़ी सी इसमें जगह होती है। इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल को नहीं फंसाई जा सकती क्योंकि ऊपर से ये पूरी तरह से क्लोज्ड रहता है। तो इनमें वाइंडिंग करना थोड़ी सी कठिन होती है। और आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि उनमें जो है हिस्टेरिसिस क्षति और एडी धारा क्षति का मान कम रहे। कहने का मतलब है कि आर्मेचर की जो कोर है उनको छोटी छोटी पत्तियों में पहले काटा जाता है, जो सिलिकॉन स्टील है उनकी पत्तियों को, और उन्हें रिविट या किसी विधि के द्वारा एक साथ रखकर बनाया जाता है। तो जो ये लेमिनेशन यानी कि जो हम पत्तियां हैं इनकी जो मोटाई है वह होती है करीब 0.35 से लेके 0.6 मिलीमीटर तक। और आर्मेचर का जो मुख्य कार्य है वह यह है कि चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना।
आर्मेचर को शाफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को बियरिंग की सहायता से स्थापित किया जाता है। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं एक आर्मेचर का, जिसमें है एक ऊपर जो आप देख रहे हैं ये एक डंडी जैसा, इसे ही बोलते हैं शाफ्ट। इसी पे आर्मेचर को कस दिया जाता है और शाफ्ट और आर्मेचर दोनों एक साथ घूमते हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कम्यूटेटर, और यहाँ पे जो ये कटे हुए भाग दिख रहे हैं इन्हें ही बोला जाता है स्लॉट्स, और इन स्लॉट्स के बीच में होता है आपका वाइंडिंग्स। साथ ही साथ इसमें जो बड़े आकार के जो मशीन्स होते हैं उनमें एक फ़ैन लगा हुआ होता है ताकि इसमें ऑटोमेटिक अपना कूलिंग होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं यह एक डीसी मोटर का ये जो है आर्मेचर है। डीसी जनित्र और मोटर दोनों का जो डिज़ाइन है लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर कॉइल्स। ये आर्मेचर का पूरा इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं ये है, इस एरिया को बोला जाता है आर्मेचर स्टैक। यहाँ पे जो ये कटे हुए भाग स्लॉट्स देख रहे हैं इन्हें स्टैक स्लॉट्स, स्टैक टूथ कहा जाता है। और यहाँ पे जो वाइंडिंग्स यानी कि कॉपर की जो कंडक्टर्स हैं उसको बोला जाता है वाइंडिंग कॉइल। साथ ही साथ ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है कम्यूटेटर बार या कम्यूटेटर, और ये है आपका शाफ्ट। शाफ्ट के साथ यहाँ पे बियरिंग्स लगे हुए होते हैं ताकि आसानी से जो हमारा आर्मेचर है वह घूम सके। यहाँ पे बियरिंग्स लगाए जाते हैं दोनों हिस्से पे, तो ये आसानी से घूम सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि ये आर्मेचर, एक आर्मेचर में कौन कौन सी चीज़ें होती है। मुख्य आपका है वाइंडिंग होता है, कम्यूटेटर होता है और ये स्लॉट्स होते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि आर्मेचर स्लॉट्स हैं वो किन से बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है सिलिकॉन स्टील मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है और इनको लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, यानी कि छोटी छोटी पत्तियों में बांटकर बनाया जाता है। और इसको ऐसा बनाने का जो मेन रीज़न है ये है आपका कि हिस्टेरिसिस क्षति और एडी धारा क्षति, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं यह है आपका लेमिनेटेड कोर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया इनको लेमिनेटेड करने का मतलब छोटी छोटी पत्तियों में बांटकर फिर एक साथ कस दिया जाता है। यहाँ पे होल्स जो आपको दिख रहे हैं ये होल्स एयर को आसानी से फ्लो करने के लिए बनाया जाता है ताकि एयर फ्लो होने से इसका जो बैलेंस है वह स्थिर रहे और बैलेंस बना रहने से इसका जो रोटेशन है वो अच्छी तरह से मिल सके। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में हमने जैसे कि देखा भी यह आकार में वृत्ताकार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्यूटेटर जो है आकार में वृत्ताकार ड्रम जैसा रहता है, और यह जो है बनाया जाता है आपका हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों से, और इनको बेकेलाइट के आधार पे कस दिया जाता है। पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस प्रकार से बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें अभ्रक भर दिया जाता है, जो क्या करता है इन पत्तियों के बीच में अभ्रक भरने से इन पत्तियों के बीच इंसुलेटर का काम करता है आपका अभ्रक।
ओके, ताकि ये जैसे कि आपका दोनों पत्तियां जो है या आजू बाजू की जो पत्तियां हैं वह शॉर्ट ना हो, इसलिए इनके बीच में क्या भरा जाता है, अभ्रक। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। इनकी पत्तियों के सिरे पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे को सोल्ड कर दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाह्य परिपथ को प्रदान करना होता है। इसमें तांबे की जो पत्तियां हैं वह वी आकार में लगाई जाती हैं, जिससे मशीन के घूमने पर उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल है ना, उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है पत्तियां बाहर ना निकल सके। और तांबे की पत्तियां संख्या में आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है एवं इनका पिछला जो है हिस्सा है वह उभरा हुआ होता है, जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी होती है, और यह कहलाता है आपका राइजर या लग कहलाता है। नेक्स्ट जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे बोला जाता है फील्ड कॉइल। अभी हमने आर्मेचर कॉइल देखा, आर्मेचर के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका ये फील्ड कॉइल। तो ये जो इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है फील्ड कॉइल। ये है कॉइल्स, और ये अलग अलग भागों में आपको दिख रहा होगा, ये एक एक कॉइल है, जैसे कि एक एक पोल है आपका, बोल सकते हैं। इनके अंदर भी और भी कॉइल्स कनेक्टेड होते हैं, तो इनको बोला जाता है फील्ड पोल। एक जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये है आपका एक पोल, ये है आपका दूसरा पोल, ये है आपका तीसरा पोल। इस प्रकार से अनेक पोल्स इसमें होते हैं अलग अलग मशीनों में। और ये जो छोटा सा पोल आप देख रहे हैं इनको बोला जाता है इंटरपोल। इंटरपोल जो है इसलिए लगाया जाता है कि जो कम्यूटेटर है और हमारा ब्रश है उनके बीच ज़्यादा स्पार्किंग ना हो। कम्यूटेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए इंटरपोल यूज़ किया जाता है। आगे हम इसकी वर्किंग उसमें पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको बस ये जानना है कि ये फील्ड पोल किस प्रकार का होता है। तो ये हो गया एक पोल, ये दूसरा, इस प्रकार का ये है फील्ड पोल। डीसी जनित्र के जो स्टेटर भाग में ये स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर भाग बोलते हैं। बॉडी के आंतरिक भाग में है ना, ये बॉडी है, इसके आंतरिक भाग, ये ऊपर का आपका योक हो गया, योक जिनको हम बॉडी बोलते थे, योक हो गया, उन्हीं पे ये कसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, पोल्स। सुपर इनेमल तार के द्वारा उचित आकार के फर्मों में फील्ड कॉइल फिट की जाती है, और फील्ड कॉइल को रोकने या रोक के रखने के लिए जो है लेमिनेटेड पोल शू तैयार किया जाता है। ये बीच यहाँ पे जो देख रहे हैं इसे ही बोला जाता है पोल शू। फील्ड कॉइल बनाने में प्रयुक्त तार की मोटाई डीसी जनित्र के प्रकार पर निर्भर करती है। इनकी जो कॉइल बनाई जाती है वह डीसी जो आपका मशीन है वह कौन सा है, किस प्रकार का है, यानी कि इसमें भी विभिन्न प्रकार के होते हैं डीसी मशीन, जैसे आपका सीरीज़ हो गया, शंट हो गया, कंपाउंड हो गया। तो उसके आधार पे ये जो कॉइल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी जो तार है उसकी मोटाई का निर्धारण किया जाता है। यदि प्रयुक्त डीसी जनित्र सीरीज डीसी जनित्र है तो कॉइल मोटा होगा, और यदि डीसी शंट जनित्र आपका जो है, अगर शंट जनित्र है तो जो तार यूज़ करेंगे वह पतला होगा। दोनों फील्ड कॉइल पर एम्पायर टेप या कॉटन की टेपिंग करने के पश्चात इन्हें एक ही पोल पर फिट कर दिया जाता है। यहाँ जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा ऊपर में, इसे बोला जाता है, ये टेप लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, इंसुलेटेड करने के लिए यहाँ पे इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है डीसी जनित्र में दो प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक तार एक सिरे एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं वह लैप वाइंडिंग कहलाती है। यह वाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। लैप वाइंडिंग भी और दो प्रकार की होती है, जिसे बोला जाता है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार इस वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान 1 रखा जाता है। और दूसरा है आपका मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल की संख्या स्लॉट की संख्या की 2 गुनी, 3 गुनी अथवा 4 गुनी इस प्रकार की होती है। वाइंडिंग
का जो है पूरा डिटेल हम अलग से, इसका एक यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे। यह है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में जैसे दो प्रकार होता है, वेव वाइंडिंग एक ही प्रकार का होता है। जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं वे वेव वाइंडिंग कहलाते हैं। यानी कि इसका जो वेव वाइंडिंग वो रहता है एक वेव की तरह रहता है, इस प्रकार से एक सिरे से दूसरे सिरे पर, इस प्रकार का, इसलिए इसको वेव वाइंडिंग बोला जाता है। अगला जो है डीसी जनरेटर के जो भाग हैं उसमें मुख्य आपका है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ओके, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वह ब्रश कहलाती है। ओके, और ब्रश को ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। छोटे जनरेटरों में कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाता है और बड़े जनरेटरों में कार्बन व तांबे दोनों के मिश्रण से बना ब्रश प्रयोग किया जाता है। ब्रश का मुख्य कार्य होता है कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है कार्बन ब्रश और ब्रश होल्डर। ये है आपका लीवर, यहाँ पे स्प्रिंग एक लगा होता है जो कि ब्रश को दबा के रखता है। इस लीवर की सहायता से ब्रश को एडजस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये स्प्रिंग है जो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा ये है आपका कार्बन ब्रश। ओके, इस कार्बन की जगह पे यहाँ पे कार्बन और तांबे का मिश्रित वाला ब्रश भी यूज़ किया जाता है। और ये जो भाग है ये आपका कम्यूटेटर को स्पर्श करता रहता है और ये वहाँ से कम्यूटेटर पे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको हमें आउटपुट में देता है। यहाँ से ये जो ब्रश का ये वाला जो भाग है यहाँ से आपको वायर या जो कंडक्टर है वो आउटपुट में हमें प्राप्त होता है। एक दूसरे इमेज में इसको देखते हैं तो ये है आपका ब्रश होल्डर। यहाँ पे ब्रश अभी नहीं लगा है इस इमेज में। ये स्प्रिंग है, यानी कि लीवर यहाँ पे रहता है और ये स्प्रिंग की सहायता से इसको दबा के रखता है, तो इसे बोला जाता है कार्बन ब्रश होल्डर। ये भी एक प्रकार है ब्रश होल्डर का। और इसमें पूरा आपका है ब्रश होल्डर प्लस आपका कार्बन ब्रश। ये जो दिख रहा है आपको ये कार्बन ब्रश है और ये होल्डर इस प्रकार का रहता है। इसका अरेंजमेंट एक स्प्रिंग रहता है जो कि ये ब्रश को आपका दबा के रखता है कम्यूटेटर पे। ब्रश जो है आयताकार होता है और इसे आयताकार पीतल के दोनों ओर एक खुले बॉक्स में लगाया जाता है। ओके, कम्यूटेटर पर ब्रश का जो दबाव बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका दबाव बनाने के लिए स्प्रिंग पत्ती लगी होती है। इस स्प्रिंग का दबाव जो है 0.1 से लेके 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ओके स्टूडेंट, कार्बन ब्रश का जो प्रयोग करने का जो कारण है वह यह है कि कार्बन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत नहीं होता और इस प्रकार कम्यूटेटर से सदैव अच्छा संयोजन बनाए रखता है। इसे सरलता से आवश्यकता अनुसार आकृति प्रदान की जा सकती है कार्बन को, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा राउंड है, जिससे कि कम्यूटेटर पे, क्योंकि कम्यूटेटर हमारा गोल होता है ना, गोलाकार, तो उसमें बैठाया जा सकता है आसानी से। कार्बन का प्रमुख अवगुण उच्च प्रतिरोध है ना, इसका जो होता है उच्च प्रतिरोध व्यक्त करता है, परंतु यह अवगुण भी कार्य के दौरान दूर हो जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध जो है घट जाता है। और कार्बन की जो विद्युत धारा वहन क्षमता है वह 4 से लेकर 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, जो डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त होती है। कार्बन एक नर्म पदार्थ होने के कारण स्वयं घिस जाता है परंतु कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो डीसी जनरेटर है उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अंदर का भाग आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ये बीच वाला जो भाग देख रहे हैं ये हो गया आपका कम्यूटेटर, सॉरी आपका आर्मेचर कम्यूटेटर के साथ है ना। ये वाला भाग, ये बाहर का भाग आपका योक है या बॉडी का कह सकते हैं। इसमें एक होता है आपका ब्रश लीड। ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा जो होता है
ब्रश लीड कहलाता है। यानी कि हमें आउटपुट जो लेना है यहाँ से, तो आउटपुट लेने के लिए जो लीड लगाया जाता है ब्रश पर, उसे ही बोला जाता है ब्रश लीड। और होता है आपका रॉकर प्लेट। यह छल्ले के आकार की एक प्लेट होती है जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ बोल्ट्स द्वारा कसी होती है। रॉकर प्लेट पर ब्रश होल्डर फंसा दिए जाते हैं या पेंचों से कस दिए जाते हैं। रॉकर प्लेट में स्टड यानी कि लंबे खांचे बने होते हैं जो बोल्ट्स को ढीला करके ब्रश होल्डर को समायोजित करने के लिए योग्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट इसमें होता है आपका एंड कवर। एंड कवर यानी कि यहाँ पे जो इसको बंद करने के लिए लगाया जाता है दोनों तरफ, इसे बोला जाता है एंड कवर। जनित्र की बॉडी को दोनों ओर से कास्ट आयरन से बनी है ना, ये कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसके बनी एक ढक्कन लगाया जाता है जिसमें बियरिंग्स लगी होती हैं। इसी जो आपका एंड कवर है इनमें ही बियरिंग लगा होता है जो शाफ्ट से लगा होता है और शाफ्ट को आसानी से उसको घुमाने में उसकी मदद करता है। और होता है इसमें बियरिंग्स, जो कि यही अभी बताया मैंने एंड कवर में रहता है। आर्मेचर शाफ्ट को बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कसा जाता है। मशीनों में प्रायः दो प्रकार के बियरिंग्स लगाए जाते हैं। ये जो बियरिंग्स है ये भी दो प्रकार के होते हैं। छोटे जनित्रों में बुश बियरिंग प्रकार की लगाई जाती है। आपने जैसे कि आपका जो हमारे घरों में जो कूलर्स होते हैं, कूलर्स का जो मोटर है उसमें जो लगा रहता है वो ज़्यादातर आपका यहाँ पे, क्योंकि छोटा है मशीन तो उसमें बुश बियरिंग यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन जो बड़े आकार के मशीन होते हैं उनमें बॉल बियरिंग अथवा रोलर बियरिंग प्रयोग किया जाता है। बियरिंग का मुख्य कार्य होता है आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति पर घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करना। बियरिंग के स्नेह के लिए सिंथेटिक ऑयल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शाफ्ट तथा पुली। आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए यह आधार का कार्य करता है। इसे बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कस दिया जाता है। यह नर्म लोहे की बनी होती है और शाफ्ट के एक सिरे पर एक पुली कस दी जाती है जो मशीन को चलाने के लिए उसे टरबाइन आदि से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी शाफ्ट में हम जो भी हमारा आगे का अगला जो है टरबाइन जोड़ा जाता है और उस टरबाइन को अनेक विधियों द्वारा घुमाया जाता है। कूलिंग फैन मशीन को ठंडा रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर वाले सिरे पर ही, यानी कम्यूटेटर है उसके विपरीत सिरे में किसी भी सिरे में एक कास्ट आयरन का बना पंखा लगाया जाता है। जैसे ही आर्मेचर घूमना प्रारंभ करता है यह पंखा भी घूमने लगता है और ठंडी हवा देकर जनित्र को ठंडा रखता है। बेड प्लेट जनित्र के आधार को बेड प्लेट कहा जाता है। जिस आधार पे उसको जैसे कि कहीं फाउंडेशन या कहीं उसको बैठाने के लिए जो यूज़ किया जाता है नट बोल्ट की सहायता से, उसे बोला जाता है बेड प्लेट। यह कास्ट आयरन से बनाई जाती है और इसे बोल्ट के द्वारा फाउंडेशन पर कस दिया जाता है। आई बोल्ट जो होता है जनित्र को उठाने के लिए प्रायः उसकी बॉडी पर एक गोल छिद्र वाला हुक होता है जिसे लगाया जाता है। आई बोल्ट जो हमारा छोटा मशीन है उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उन्हें आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। लेकिन जो बड़े आकार के जो मशीन्स होते हैं उनको आसानी से उठाना संभव नहीं होता, इसीलिए उसमें आई बोल्ट लगाया जाता है जिससे कि उसे हम क्रेन या लिफ्ट की मदद से आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें और उसका इंस्टॉलेशन कर सकें, या अगर रिपेयरिंग वर्क है तो आसानी से रिपेयरिंग उसको कर सकें। नेक्स्ट है आपका टर्मिनल बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट के लिए उसे बोला जाता है आपका टर्मिनल बॉक्स। जनित्र की बॉडी पर बेकेलाइट की एक मोटी सीट लगी होती है जिस पर नट बोल्ट के द्वारा आर्मेचर कम्यूटेटर के संयोजक सिरे कसे होते हैं। यह व्यवस्था टर्मिनल बॉक्स कहलाती है। इसका कार्य होता है जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को लोड को प्रदान करना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा जो डीसी जनरेटर है, डीसी दिष्ट धारा जनित्र, उसका यहाँ पे पूरा पार्ट्स के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं। यहाँ पे डीसी मशीन चाहे मोटर कहिए या फिर आप जनित्र कहिए, जनरेटर या मोटर दोनों का जो
पार्ट्स भाग होते हैं वो सेम होते हैं। आगे की क्लास में या आगे के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि ये जो डीसी जनित्र है उसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य प्रणाली किस प्रकार से यह कार्य करती है, ये सभी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, इस वीडियो को आप देखिए, इसमें कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।